ये शेड्यूल तो बेसिक हमने प्रीवियस वीडियो में अंडरस्टैंड कर लिया। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस, जो सबसे अवेटेड, बहुत सारे जिनके कम मार्क्स रहता है बट बजट इतना अच्छा नहीं रहता, उनके लिए BAMS। मैं स्टेप बाय स्टेप 2-3 वीडियो इस पे बनाने वाला हूं। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ऐसे कोर्सेस में जिनको एडमिशन चाहिए उनके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस है। जैसे कि अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे तो एक्चुअली जो मेरिट वाला कोटा रहता है, जो महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, ऐसे कॉलेजेस के लिए वो रेगुलर CET सेल वाला फर्स्ट फॉर्म रहता है, जो MBBS BDS सबके साथ ओपन होता है। दूसरा जो फॉर्म रहता है वो 15% ऑल इंडिया लेवल पे प्राइवेट कॉलेज के लिए एक ऑप्शन ओपन होता है, वो अलग एक फॉर्म रहता है, बट वो भी CET सेल के वेबसाइट पे ही आता है। और तीसरा जो ऑप्शन इंपॉर्टेंट रहता है, जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स है और वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर के अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए AA CCC नाम का प्रोसेस। अब ये क्या है, ये एक एक स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट अगले वीडियो में समझा लेंगे। बट फिजियोथेरेपी के बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो फिजियोथेरेपी के लिए जो MBBS BDS वाला मेन रजिस्ट्रेशन रहता है, वही रजिस्ट्रेशन के थ्रू हमें फिजियोथेरेपी के लिए जाना पड़ता है। आज के वीडियो में नेक्स्ट 3-4 मिनट्स में ये मैं समझाने वाला हूं कि BAMS प्रोसेस, जो इन सभी प्रोसेस में से जो MBBS BDS के साथ चलता है, उसका प्रोसेस आपके लिए कैसे रहेगा। ऑफ कोर्स डिटेल्ड वीडियो आपको ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे प्रीवियस यूट्यूब सेशन में, जहां पे आपको इन डिटेल फ्रॉम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, राउंड 1, 2, 3 एलिजिबिलिटीज, ये सब पता चलेंगे। बट इन शॉर्ट अगर आपको बताना है तो जैसे MBBS BDS के हम बात करते हैं तो उसको महाराष्ट्र प्रोसेस के हिसाब से ग्रुप A ये में कंसिडर किया जाता है। वैसे ही आयुर्वेदा, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी ये जो है वो ग्रुप B और C में कंसिडर होते हैं। ग्रुप B जो है उसमें BAMS, BHMS और यूनानी, ये 3 कोर्सेस आता है। और ग्रुप C जो है वो पैरामेडिकल में फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BASLP ऐसे कोर्सेस आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, अब जब ये रजिस्ट्रेशन चालू होगा, शायद से इसके लिए भी हमारे पास शायद से 10, 12, 15 दिन मिलेंगे, तब रजिस्ट्रेशन सिर्फ MBBS BDS के लिए है, ये सोचते हुए वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करते। बट महाराष्ट्र का जब भी रजिस्ट्रेशन खुलता है वो सभी प्रोसेस का एक साथ खुलता है। तो रजिस्ट्रेशन इज अ कॉमन, ऑप्शन एंट्री इज अ ग्रुप वाइज, A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप। आपको करते वक्त अगर आप BAMS के लिए, BHMS के लिए या फिर फिजियोथेरेपी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कॉमन ही करना है। उस रजिस्ट्रेशन के लिए 6-7 दिन की विंडो मिलती है, इनफ टाइम रहता है, 15 मिनट का छोटा फॉर्म रहता है, वो फॉर्म भरना है और उसके बाद हमें पेमेंट करना रहता है। जो लोग मार्क अच्छे हैं, रेगुलर कोटा से एडमिशन मिल सकता है, उनका पूरा पढ़ाई उसके रिगार्डिंग काउंसलिंग हो चुका है, तो वो लोग सिर्फ 1000 में भी ये सीट क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आपके मार्क्स कम है एंड यू वांट टू ट्राई फॉर इंस्टीट्यूशनल कोटा, तो ऐसे केस में इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए आपको 5000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। अगर आपको दोनों कोटा के साथ कंबाइन एप्लीकेशन देना है तो 6000, जो MBBS BDS के लिए था वैसे ही आयुर्वेदा, होम्योपैथी के लिए भी रहता है। डिपेंड ऑन योर मार्क्स यू कैन रजिस्टर हियर। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहते हैं और उसके बाद आपको स्टेट मेरिट रैंक जनरेट होता है। ये हमेशा पूछा जाता है कि सर MBBS BDS का स्टेट मेरिट रैंक अलग है और BAMS BHMS का अलग है क्या? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एलिजिबिलिटी ऑफ ये सारे कोर्सेस ये सेम ही है। तो MBBS BDS हो या फिर BAMS BHMS हो, ग्रुप A हो या फिर ग्रुप B हो, महाराष्ट्र के हिसाब से दोनों के लिए स्टेट मेरिट रैंक एक ही रहता है। बट जब हम C ग्रुप मतलब फिजियोथेरेपी के बारे में डिस्कशन करते हैं तो फिजियोथेरेपी में सबसे बड़ा मिथ यह है कि आपके जो मार्क्स है वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया से कम रहता है तो आप क्वालिफाई ही नहीं कंसिडर किए जाते और आप फिजियोथेरेपी कर ही नहीं सकते। हालांकि फिजियोथेरेपी में ऐसा कौन सा भी कंडीशन नहीं है, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई और आपको फिजियोथेरेपी बाय मेरिट विदाउट एनी क्वालिफिकेशन भी मिल सकता है। ऑफ कोर्स वो मेरिट बेस्ड रहेगा, कहां पे मेरिट ज्यादा जाएगा, कहां पे मेरिट कम जाएगा, बट आप एलिजिबल रहते हो। वैसा ही बोर्ड के हिसाब से भी कंडीशन माना जाता है। A ग्रुप और B ग्रुप के लिए 50% या फिर 40% एज पर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, ये जो कंडीशंस रहते हैं वो भी फिजियोथेरेपी के लिए है ही नहीं। तो आपके मार्क्स अगर बोर्ड्स के कम भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर फिजियोथेरेपी। ये फर्स्ट वीडियो था
तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग आप BAMS के कॉलेजेस कौन से हैं, कैसे अप्लाई करने हैं, जो मैंने अभी आज एक ग्रुप बताया, AA-CCC क्या है, अदर स्टेट में अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताता रहूंगा। और आपको जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग BAMS, फिजियोथेरेपी, ग्रुप बी, ग्रुप सी कोई भी चाहिए कमेंट में मेंशन कीजिए, ताकि मैं उस पर भी आपको डिटेल वीडियो बना सकूं, आपके लिए हेल्पफुल वो रहेगा। आपको एडमिशन तक जो भी आपको इंफॉर्मेशन लगने वाली है, आप इस अगर टेलीग्राम ग्रुप या फिर हमारा अस्मी करियर जो यूट्यूब चैनल है उस पर अगर आप कनेक्टेड रहोगे तो आपका काउंसलिंग डेफिनेटली इजी होने वाला है। बट स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड, अगर आपको लगता है कि आपका यही एडमिशन प्रोसेस और इजी तरीके से जाए, अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको मिला ऐसा लगता है, तो आज ही अस्मी करियर से एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।